इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। विधानसभा चुनाव एवं आदर्श आचार संहिता के संबंध में कलेक्टर ने की प्रेस वार्ता। निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने 10 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि आचार संहिता लागू होते ही 72 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन इत्यादि हटवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग के द्वारा नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर के माध्यम से घर पर ही मतदान की सुविधा मिलेगी। 21 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। 2 नवंबर को नामांकन वापसी की तिथि है। 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर 2023 को मतगणना होगी। शनिवार को होगा। नामांकन की जो अंतिम तारीख होगी 30 अक्टूबर 2023 सोमवार। संवीक्षा जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी। तो उसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार। फिर अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लेना ये 2 नवंबर 2023 गुरुवार। मतदान का दिनांक 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार। मतगणना का दिनांक 3 दिसंबर 2023 रविवार। और निर्वाचन कार्य पूर्ण होने की अंतिम जो तिथि होगी वो 5 दिसंबर 2023 है। ये जो भी सामग्री का प्रसारण होता है, चाहे वो ऑडियो के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो, प्रिंट के रूप में हो, बैनर, पोस्टर, पंपलेट वगैरह, इन सब के संबंध में पहले से आप जो प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं, उनको पहले से वो देना पड़े, सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो उसके संबंध में जो रिप्रेजेंटेशन पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 127 का है, उसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना घोषणा प्राप्त किए अभ्यर्थी से घोषणा प्रारूप में प्राप्त करेंगे। और घोषणा में प्राप्त करने के बाद जिसमें 2 व्यक्ति होंगे जो उसको अनुप्रमाणित करेंगे, और वो यहाँ पर आप लोगों को प्रस्तुत करना होगा जिला निर्वाचन में, और अनुमति के बाद ही वो उसकी छपाई कर पाएंगे। और उसके साथ ही एक एनेक्सर बी भी है, जिसमें उसकी अभियुक्तियां रहेगी, मतलब कि कितने पोस्टर छाप रहे हैं, उसकी क्या कीमत है, किस फॉर्म में है, किसके द्वारा छपवाया जा रहा है, कितनी संख्या में, ये सारी चीजें। तो ये एक सर मोटा मोटा था जो ये किस बारे में थी और क्या कहेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसके माध्यम से बताया गया है कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं उनकी घोषणा हो गई है, और उसके साथ साथ ही एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिले में और पूरे स्टेट में लागू हो गया है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो प्रावधान हैं उसके बारे में बताने के लिए हमारे पत्रकार साथियों को बुलाया गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और साथ ही साथ जो चुनाव की प्रक्रिया है उससे जुड़ी हुई विभिन्न बातें हैं, जो जिला प्रशासन द्वारा जो विभिन्न आदेश किए गए हैं, वो आम लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई। सर, इस बार 80+ वालों को निर्वाचन आयोग ने विशेष निर्देश के तहत उनके पोस्टल बैलेट पेपर से वोटिंग होगा, क्या है ये और किस तरह काम करेगा? देखिए, हमारे जो मतदाता वृद्ध हैं, 80 वर्ष से ज़्यादा के हैं, उनको हमने अभी पिछले 10 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पे उनको सम्मानित भी किया था। और निर्वाचन आयोग का विशेष प्रयास है कि कोई मतदाता जो है वो किसी भी कारण से छूटे ना, तो उनके लिए विशेष तौर पे ये प्रावधान किया गया है कि वो लोग अपने घर से भी उनको मतदान करने की सुविधा दी गई है। सर, कितने दिन पहले पोस्टल बैलेट पेपर जारी होंगे, कितने दिन पहले वो PLO लेके जाएंगे, थोड़ा प्रक्रिया? देखिए, जो एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है कि नामांकन की प्रक्रिया होगी, उसमें उसकी स्क्रूटनी होगी, विड्रॉल होगा, और उसके बाद मतपत्र छपेंगे। तो उसकी जो समय सारणी है वो लोग हम आपको पृथक से शेयर कर देंगे, और जैसा कि नियम में है उसके नियमानुसार ही हम उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, अगर किसी का नाम छूट गया है और अगर जुड़वाना चाहता है तो क्या वो जुड़वा सकता है, और कब तक जुड़वा सकता है? अभी भी जुड़वा सकता है, और अभी समय है कि मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपका मतदाता सूची से नाम छूट गया है, हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो इलेक्टोरल रोल का हुआ
2 अगस्त को, और 2 अगस्त के बाद एक निरंतर अभियान चला। BLO को निर्देशित किया गया कि वो घर घर जाके इस बात को चेक करें कि जो नवीन मतदाता जुड़ने हैं, खास करके वो मतदाता जो 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर गए, हमारे युवा साथी लोग जो हैं, उनके लिए अभियान चलाया गया। उसके बाद भी अगर कोई छूट गया हो तो अभी भी वो आवेदन कर सकता है। सर, कांग्रेस नेत्री ने एक आरोप लगाए थे कि उनका नाम काट दिया गया है। जिला प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी किया है, सर क्या मामला है? देखिए, जो आप बता रहे हैं ये इशू मेरे संज्ञान में आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से मेरे पास आया है और मुझे लिखित में भी दिया गया है। उस संबंध में मेरे जो रिटर्निंग अफसर पन्ना हैं उनके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसके माध्यम से जो संपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बताया गया है। और मुझे लगता है कि वो प्रेस नोट अपने आप में पर्याप्त डिटेल में बताया गया है और प्रेस नोट के अलावा मैं उसके अलावा कुछ उसमें ऐड नहीं करना चाहता। मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहता हूं कि उनके द्वारा जो भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया है उसमें आवेदन भर दिया गया है और उनका नाम नियमानुसार जुड़ भी जाएगा। सर, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और इसी दौरान 9 दुर्गों का प्रोग्राम भी होगा, तो इस दौरान अगर बाई द वे कोई लाउड स्पीकर बजाएगा, कुछ करेगा, तो उसके लिए आचार संहिता का उल्लंघन होगा या पालन करना होगा? देखिए, जो नियम बनता है वो सभी के लिए बनता है, वो सभी परिस्थितियों के लिए बनता है। तो मैं लोगों से, हमारे यहाँ के पन्ना के जो नागरिक हैं, आम लोग हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि निर्वाचन के दौरान जो भी नियम बने हुए हैं, जो निर्देश हमने जारी किए हैं, उसमें वो सभी के लिए हैं। रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच में लाउडस्पीकर का उपयोग ना हो और वो नियम जो है वो त्यौहार के दौरान भी लागू होगा। आप लोग अपना त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाइए, एक कम्युनल हार्मनी के हिसाब से मनाइए, पर 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग मत करिए। सर, MP-UP से जुड़े हुए कितने पॉइंटों पर चेकिंग चल रही है और कैसे टीम काम करेगी इस पर? जो यूपी के साथ हमारा बॉर्डर लगा हुआ है उस पर 14 नाके जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं। इसके बारे में चुनाव आयोग को सूचित भी किया गया है। उसमें से 4 अभी कार्यरत है, बाकी जैसे जैसे हम लोग चुनाव के क्लोज जाएंगे बाकियों को भी एक्टिवेट कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।